मोहतरम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया में दो बड़ी जंगें गुजर चुकी हैं जिसमें लाशों के अंबार लग चुके थे और दुनिया में एक भयानक तबाही मची थी। दुनिया में पहली जंग अजीम का आगाज़ 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ, जो 11 नवंबर 1918 तक जारी रही। इस जंग को दुनिया की सबसे भयानक जंग करार दिया जाता है और दुनिया की दूसरी जंग अजीम 1939 को शुरू हुई और 1945 तक जारी रही। दोनों जंगों को तारीख की सबसे भयानक जंगें कहा जाता है। साइंसदानों का कहना है दुनिया में इससे ज़्यादा भयानक जंग एक और होगी, जिसको तीसरी जंग अजीम कहा जाता है। शायद इसमें पूरी दुनिया का खात्मा हो जाए, क्योंकि ये एक एटमी जंग होगी और इसके नुकसानात पिछले जंगों से ज़्यादा होंगे। तो क्या इस जंग में पूरी दुनिया के ममालिक शामिल होंगे और तबाह हो जाएंगे, या कुछ ममालिक बच भी सकते हैं? मोहतरम साथियों, ये भी दावा किया जाता है कि इस जंग अज़ीम में दुनिया के 10 ममालिक ऐसे हैं जो बच सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन से 10 ममालिक हैं जो इस तबाहकुन जंग से महफूज रह सकते हैं या बच सकते हैं, और उसकी क्या वजह हो सकती है। इन 10 ममालिक में पहले नंबर पर है मुल्क फ़िजी, और ये बहरुल काहिल पर वाक़ एक जज़ीरा है। ये अपना अनाज खुद पैदा करता है। फ़िजी मजमूउल जज़ायर से घिरा हुआ है। इस सूरत में अगर तीसरी जंग होती है तो ये महफूज रह सकता है। आयरलैंड आयरलैंड भी एक अमन पसंद मुल्क है। जंग अज़ीम होने पर इसे भी महफूज समझा जाता है और ये नाटो का मेंबर भी है। इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर माल्टा आता है, जो एक जजीरा है और यूरोप में वाक़ है। दूसरी जंग अज़ीम की सूरत में भी माल्टा एक महफूज मकाम था, क्योंकि ये इतना छोटा है कि अगर इस पर एटम बम चलाया जाए तो वो ज़ाय करने के मुतरादिफ होगा। तीसरी जंग अज़ीम की सूरत में माल्टा को नज़रअंदाज किया जा सकता है, इस तरह वो महफूज रहेगा। चौथे नंबर पर डेनमार्क आता है। इसमें कोई शक नहीं कि तीसरी जंग अज़ीम होने पर इसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह ग्रीनलैंड है जो डेनमार्क का हिस्सा है। इस फहरिस्त में पाँचवा नंबर आता है आइसलैंड का। आइसलैंड एक पुरअमन मुल्क है। यही वजह है कि 2015 में ग्लोबल ईस्ट इंडेक्स में पहले नंबर पर है। अगर तीसरी जंग होती भी है तो इसे महफूज मुल्क तस्वुर किया जाएगा। छठे नंबर पर आता है चिली, जो जनूबी अमेरिका का एक मुल्क है, और चिली इस वक्त तेज़ी के साथ तरक्की की राह पर गामज़न है। और चिली जनूबी अमेरिका में तरक्की की राह में सबसे पहले नंबर पर है। सातवें नंबर पर भूटान आता है। इसकी सरहदें हिंदुस्तान और चीन से मिलती है। हिंदुस्तान और चाइना एक ऐसे मुल्क हैं जो तीसरी जंग शुरू करने में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। इसके बावजूद भी भूटान एक पुरअमन मुल्क है और इसका अमेरिका के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं। तीसरी जंग अज़ीम होने पर यकीनन एक महफूज मुल्क होगा। इसके बाद इस फहरिस्त में तवालु मुल्क है, जो एक बहुत छोटा जजीरा है और इसकी आबादी भी महदूद है। कोई दूसरा मुल्क इस पर हमला नहीं करेगा। अनाज के मामले में ये खुद मुख्तार मुल्क है, लिहाजा तीसरी जंग अज़ीम की सूरत में ये पुरअमन और जंगी असरात से महफूज माना जाता है। इसके बाद नंबर आता है न्यूजीलैंड का। यह भी हमेशा से एक पुरअमन मुल्क रहा है। ये पहाड़ियों और वादियों से घिरा हुआ है। ये एक तरक्की याफ्ता और जमहूरी मुल्क है, और ये पहाड़ दिफा के सिलसिले में इसे महफूज किरदार अदा करेगा। इसके अलावा अनाज पैदा करने वाला खुद मुख्तार मुल्क है। इसके बाद स्विट्ज़रलैंड का नंबर आता है, जो पहाड़ों और वादियों में घिरा हुआ है, और ये बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। मोहतरम नाजरीन, कोरोना बहरान के दरमियान ऐसा लगता है कि दुनिया में तीसरी आलमी जंग की आवाज़ें सुनाई देने लगी हैं, क्योंकि रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी मुसलसल बढ़ती जा रही है। अमेरिका और नाटो की वार्निंग के बावजूद रूस अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है और सरहद पर फौजियों की तादाद में इजाफ़ा कर रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक रूस के 1 लाख फौजी टैंक और तोप खाने के साथ यूक्रेन की सरहद पर तैनात हैं, और जनवरी के आखिर तक इसकी तादाद बढ़कर 1.75 लाख हो सकती है। दुनिया में जारी हालात व वाक़यात एक ज़बरदस्त जंग का बिगुल बजा रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि इसराइल और ईरान में भी तनातनी बढ़ गई है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तीसरी जंग अज़ीम करीब है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है कि मुझे नहीं मालूम तीसरी जंग कैसे लड़ी जाएगी, लेकिन चौथी जंग डंडों और पत्थरों से लड़ी जाएगी। आइंस्टाइन का कहने का मतलब ये है कि अगर तीसरी जंग अज़ीम हुई तो इसकी वजह से ये हमारी दुनिया को फिर से
اسٹونیج میں پہنچا دے گی۔ البرٹ آئنسٹائن کی بات اپنے آپ میں ایک خطرناک وارننگ ہے۔